तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके घर के अंदर अगर आपने शौचालय का निर्माण आपके घर के ब्रह्मस्थान में किया हुआ है तो उससे आपके जीवन के अंदर जो जो समस्या फेस होगी वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो कि हमारा वास्तु के अंदर ब्रह्मस्थान कौन सा है। दूसरा, वहाँ पे शौचालय है तो ब्रह्मस्थान पे तो ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे पानी रखा जाता है, पर शौचालय का निर्माण वहाँ पे नहीं किया जाता, पर पानी भी वहाँ पे नहीं रखा जाता है। ब्रह्मस्थान हमेशा क्लीन होना चाहिए, खुला होना चाहिए और समतल होना चाहिए। किसी कारणवश वहाँ पे आपने गड्ढा रखा है, पानी की टंकी रखी है, पिलर्स रखे, पेड़ पौधे रखे, या वहाँ पे आपने किचन बना दिया, स्टेयरकेस बना दी, या वहाँ पे आपने शौचालय बना दिया तो बहुत ही पीड़ा प्राप्त होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे, कॉमर्शियल वास्तु हो या रेसिडेंशियल वास्तु हो, फैक्ट्री हो, घर हो, या आपने रेंटेड कोई स्पेस ले रखी हो, वास्तु के अंदर जो जगह आप यूज़ कर रहे हो उसके शुभ अशुभ फल, उसके लाभ नुकसान उसी यूज़र यानी वो यूज़ करने वाले के जीवन में आएंगे, उसके मालिक के जीवन में नहीं जाएंगे। खुद का मकान है, आपने रेंटेड किसी को दे रखा है तो वहाँ का वास्तु दोष आपको प्रभावित नहीं करेगा, जो वहाँ पे किराए पे रह रहा है उसी को प्रभावित करेगा। तो वास्तु के अंदर ऐसी भी नॉलेज जरूरी है कौन सा वास्तु कौन सी जगह पे इफेक्ट कर रहा है। तो हमारी संस्था द्वारा आप अगर वास्तु को और भी अधिक सीखना चाहते हैं, या आपकी को वास्तु की नॉलेज है पर आपको उपाय पता नहीं है, उपाय के साथ साथ आपको उस वास्तु की कहते हैं ना देवता वास्तु के बारे में पता नहीं है, वास्तु का बेसिक पता है, एडवांस पता नहीं है, वास्तु में आप फ्रेश हो, आप कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो और आप अपनी हॉबी से वास्तु सीखना चाहते हो, तो वास्तु के ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है जो 2 से 3 दिन के अंदर आपको वास्तु की बेसिक या एडवांस नॉलेज दे सकते हैं। हमारी संस्था द्वारा ग्राफिक्स के माध्यम के द्वारा शॉर्ट वीडियो जनरेट की है जो एक पर्टिकुलर कोर्स बना के बेसिक टू एडवांस वास्तु के अंतर्गत वहाँ पे देवता वास्तु, ओरा वास्तु, निम्रो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, वास्तु की एनर्जी को किस तरह से टूल से माध्यम से मापा जाता है, ऐसा पूरा कोर्स आपकी एप्लीकेशन द्वारा शिव वास्तु एनालिसिस के द्वारा प्ले स्टोर पे लॉन्च किया है। तो आप वहाँ से वो कोर्स परचेस करके आप अपनी वास्तु की जर्नी को और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है सेंटर, घर के सेंटर के अंदर किस तरह से उसको देखना है, किस तरह से वहाँ पे अगर शौचालय है तो कैसे उसकी रेमेडी करनी है, सिंपली रेमेडी क्या है, और अगर आप स्पेस सर्जरी करना चाहते हो तो स्पेस सर्जरी किस तरह से की जाती है, अगर वहाँ पे आप कोई टूल्स लगाना चाहते हो तो वहाँ पे कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे क्लियरिटी बताएंगे। तो अंत तक ये वीडियो देखना जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वास्तु की ग्रिडिंग करवानी पड़ेगी। कभी भी क्लाइंट आपको कोई भी मैप भेज रहा है तो सबसे पहले उनको कीजिए कि ग्रिडिंग कीजिए। जैसे यहाँ पे एक सिंपल स्क्वायर है, ये आप स्क्वायर को 20 फीट बाय 10 फीट गिन सकते हैं, यानी ये 20 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है। तो इसका एग्जैक्ट 10 फीट चौड़े का सेंटर निकालना है। 20 फुट जो चौड़ा है यानी 20 फुट जो लंबा है उसका एक सेंटर निकाल लीजिए, और 10 फीट चौड़ा है उसका एक सेंटर निकाल लीजिए। तो आपको ब्रह्म बिंदु मिलेगा, यानी ब्रह्मस्थान का एक बिंदु मिलेगा। अब इस ब्रह्मस्थान के बिंदु को आपको किस तरह से काउंट करना है, इस दीवार से ब्रह्म बिंदु के बीच का एक सेंटर निकालिए, इस ब्रह्म बिंदु से इस दीवार का सेंटर निकालिए, ये ब्रह्म बिंदु से पूर्व दिशा का सेंटर निकालिए, ये ब्रह्म बिंदु से पश्चिम दिशा के दीवार का सेंटर निकालिए। तो कुछ इस तरह से आपकी पूरी ग्रिडिंग रेडी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक सेंटर निकाल लिया, यहाँ पे हमने एक सेंटर निकाल लिया, यहाँ पे हमने एक सेंटर निकाल लिया, और यहाँ पे हमने एक सेंटर निकाल लिया। अब इसको इस तरह से आप स्क्वायर बना दीजिए। तो ये घर का पूरा ब्रह्मस्थान, ये ब्रह्म बिंदु बन गया और ये पूरा ब्रह्मस्थान बन गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी जो एरिया बचा वो पर्टिकुलर एरिया दिशा वाइज हो गई। तो यहाँ पे ब्रह्म बिंदु कहाँ पे है, तो यहाँ पे ब्रह्म बिंदु है। ब्रह्मस्थान कहाँ है, तो ये ब्रह्मस्थान हो गया। उत्तर दिशा कहाँ है, तो ये उत्तर दिशा हो गई।
पूर्व दिशा का है तो ये पूर्व दिशा हो गई, दक्षिण दिशा का है तो ये दक्षिण दिशा, ये आपके अग्नि कोण, ये आपके ईशान कोण, इस तरह से दिशा भी मिल गई और ब्रह्म स्थान भी हमें जनरेट हो गया। अब किसी कारणवश आपके फैक्ट्री है, आपका गोदाउन है, ये आपका घर है, कुछ भी है, और वहां पे आपने ब्रह्म स्थान में एग्जैक्ट शौचालय का निर्माण कर दिया इस तरह से, तो आप समझ सकते हो ब्रह्म स्थान को गर्भ स्थान कहा जाता है। किसी भी शरीर के अंदर एक पेट होता है, पेट में नाभि स्थान होता है, वैसा ही हमारा वास्तु है। जो नाभि है वो ब्रह्म बिंदु है, पेट का जो स्टमक है वो ब्रह्म स्थान है। अगर वहाँ पे कोई भी प्रकार की सिस्टम प्रॉब्लम रहेगी, वहाँ पे आपको कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, वहाँ पे स्पेशली वेट दिया जाएगा, खड्डा किया जाएगा, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऊर्जाएं प्राप्त नहीं होगी, आपको अनकंफर्टेबल रहेगा, आप जिंदगी के अंदर हमेशा परेशान रहोगे। सुबह से शाम तक जब तक पेट क्लियर नहीं होगा, हमारे को अच्छा महसूस नहीं होगा। आप खुद एक बार ट्राई करके देखना, आप पेट के ऊपर कोई भी हैवी चीज रखना और फिर आप सोने की, बैठने की, क्या आराम करने की कोशिश करना, आप नहीं कर पाओगे। वही चीज सिंपली लॉजिक है कि वास्तु के अंदर जो वास्तु देवता है उनके ब्रह्म स्थान पे आपने अगर शौचालय रख दिया, यानी कचरा रख दिया, तो वो भी आपके घर के अंदर अनकंफर्टेबल रहेंगे और वो उस कचरे रखने वाले को हमेशा कहते हैं नेगेटिविटी के आशीर्वाद देंगे कि भाई उसको कोई भी उसके काम नहीं बनेंगे, हेल्थ इश्यू उसके घर में रहेगी, तन मन धन की पीड़ा रहेगी, बनते काम अटक जाएंगे, घर में बीमारियां रहेगी, व्यापार में नुकसान जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चों की शादी नहीं होगी। टूक में मनुष्य के जीवन में तन मन धन की अगर कोई भी प्रॉब्लम है और उसके घर के अंदर ब्रह्म स्थान में शौचालय है, तो सबसे पहले शौचालय वहां से हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। नहीं तो मैं रेमेडी तो बताऊंगा, पर सबसे पहले वहां से रिमूव कर दीजिए। ब्रह्म स्थान की शौचालय नहीं चलेगी। अब शौचालय आपको रखनी कहाँ है? चलो ब्रह्म स्थान की आपने शौचालय तो हटा दी, अब शौचालय आप रखोगे कहाँ? तो वास्तु के अंदर भगवान ने शास्त्र में तीन दिशा दे रखी है। एक शौचालय आप सबसे पहले SSW में बना दीजिए। वास्तु के अंदर जो ये स्थान है, ये है शौचालय का परफेक्ट स्थान, जहाँ पे आप शौचालय के निर्माण कर सकते हैं। दूसरा स्थान यहाँ पे है और तीसरा स्थान आप यहाँ पे है। तो ब्रह्म स्थान से शौचालय की सीट को ये तीन स्थान पे शिफ्ट कर दीजिए। नहीं कर पाते तो आपको क्या उपाय करना है? सिंपली उपाय है, सबसे पहले येलो कलर या येलो कलर की टेप लेके इस शौचालय को ब्लॉक कर दीजिए, इस तरह से शौचालय को। तो ये भी आपको मैं परफेक्ट, हमारे और वीडियो है उसमें देख के आप सीख सकते हो कि किस तरह से इसको ब्लॉक करना है। या फिर इस शौचालय की जो दरवाजा है वो दरवाजे के दोनों तरफ या आपके जमीन के दरवाजे की दहलीज पे आप इस तरह से टॉयलेट प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो। ये ब्रास की पेंसिल आएगी, ब्रह्म स्थान के शौचालय को बिना तोड़ फोड़ ये पेंसिल लगा के ऊर्जा वहाँ की नियंत्रित कर सकते हो, वहाँ के हर तरह के दोष निकाल सकते हो। ये ऊर्जा के माध्यम के द्वारा, ये टूल्स के माध्यम के द्वारा आप वास्तु निवारण कर सकते हो। पर अगर ब्रह्म स्थान में शौचालय है, कोई भी प्रकार का दोष है, तो सबसे बड़ा दोष एक ये भी मिलेगा कि यहाँ से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कि जो कहते हैं ना ऊर्जा, वो अपनी अपनी दिशा की तरफ मुंह नहीं करेगी, क्योंकि ब्रह्म स्थान में जो दोष है तो ये ऊर्जा जो घर के चारों तरफ फैलनी चाहिए वो नहीं फैलेगी। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म स्थान के वास्तु को हमेशा क्लियर कीजिए। नहीं शौचालय, नहीं खड्डा, नहीं वहाँ पे चढ़ाव होना चाहिए, नहीं वहाँ पे पेड़ होना चाहिए, नहीं वहाँ पे खंभा होनी चाहिए, नहीं वहाँ पे कोई भी प्रकार का दोष होना चाहिए। जब तक ये दोष नहीं निकलेगा तो और दिशाओं को भी अपनी ताकत नहीं प्राप्त होगी। तो उत्तर से धन नहीं आएगा, पूर्व से ज्ञान नहीं आएगा, पश्चिम से आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और दक्षिण से आपको आराम प्राप्त नहीं होगा अगर ब्रह्म स्थान में कोई भी दोष है। तो फ्रेंड्स, ये ब्रह्म स्थान के दोष की एक छोटी सी झलक है, उसकी भी लंबी डिटेल वीडियो बन रही है, आप उसको भी लगातार देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।